हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकं। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्યું તે પદ નમો श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमा उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि सतशास्त्र गाथा 28 सौ साथे। लयो स्वरूपन वृत्तिनो ग्रयो व्रत अभिमान ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। घणी ऊंडी रहस्यमय गाथा छे। लयो स्वरूप न वृत्तिनो। वृत्ति का स्वरूप यथार्थ रूप से जाना नहीं है। ग्रयो व्रत अभिमान और व्रत ले लिया है। वृत्ति और व्रत एक ही बात है। और व्रत का अभिमान हो गया है। ग्रहे नहीं परमार्थ ने। ऐसा जीव परमार्थ को ग्रहण नहीं करता है, लेवा लौकिक मान, लौकिक मान को लेने के लिए।
लयो स्वरूप न वृत्ति नो। वृत्ति का मतलब अंतरंग भाव दशा, एनो नाम वृत्ति। तो अंतरंग भाव दशा का यथार्थ स्वरूप जाना नहीं, और उसके पहले बाहर का त्याग हो गया, व्रत और वृत्ति। वृत्ति जब बाहर दिखती है तो उसको व्रत कहते हैं। वृत्ति जब बाहर योगों में अभिव्यक्त होती है तो उसको व्रत कहते हैं। उपयोग में रहती है तो वो वृत्ति है, योगों में आती है तो वो व्रत है। योगों में दिख रही है, उपयोग में नहीं है, यहां इसकी बात कर रहे हैं। अंदर वो परिणाम नहीं है और बाहर तो वो दिख रहा है, तो वो मात्र उसका अभिमान हो रहा है। ग्रयो व्रत अभिमान, व्रतों का स्वरूप जब तक यथार्थ में भासित नहीं होता है तब तक उसका मात्र अभिमान होता है, व्रत नहीं होता है कि हूं आटलो करू छूं, आवुं कर्યું। इसलिए सबका परमार्थ स्वरूप जानना चाहिए। अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, अचोरी क्या है, अब्रह्म क्या है, अपरिग्रह क्या है, समिति क्या है, गुप्ती क्या है, इनका परमार्थ स्वरूप जानना चाहिए। और ये किस लक्ष्य से, इनका परमार्थ स्वरूप जब तक जाना नहीं है तब तक वो भाव दशा आती नहीं। और तब तक मन वचन काय के योग से अपन करते हैं तो वो मात्र एक अहंकार की ही वृद्धि होती है और कुछ नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इनका बहुत अच्छा स्वरूप बताया, इतना सूक्ष्म स्वरूप बताया इन सब का। थोड़ा पढ़ते हैं, फिर बाद में और विशेष उसको लेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय वो इतना जोरदार है कि उसको बार बार पढ़ना चाहिए। जितनी बार पढ़ो ना उतना कम। 7वां अध्याय, उसमें सब वस्तुओं का परमार्थ इतना अच्छी तरह से बताया है, तो कहां का हम भूल करते हैं। देखो, एक बात हमेशा समझ लेना, किसी भी चीज का परमार्थ जब बताते हैं तो ऐसा नहीं समझना कि जो भी वर्तमान में सब कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कभी। पर अगर पारमार्थिक भाव रख के कर रहे हैं तो वो सब सही है। परंतु अगर आप बाहर से कर रहे हो परंतु अंदर ये वस्तु नहीं है तो तुम अटक करके देखो, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करो। इसके लिए परमार्थ बता रहे हैं। किसी की आलोचना करने के लिए कभी कोई आचार्य कहते नहीं। अब किस प्रकार से उसका अन्यथा मानता है जीव, हिंसादि को, अहिंसादि को बहुत सुंदर बताया।
तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पाप आश्रव है उसे हे जानता है, अहिंसादि रूप पुण्य आश्रव है उसे उपादेय मानता है। परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है, वही समय सार के बंध अधिकार में कहा है। अब अपन इसको नहीं लेंगे, आगे लेते हैं। आश्रव के 5 कारण, उसमें किस प्रकार से उसको अन्यथा पना रहता है। तथा मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, योग ये आश्रव के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है, परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। अब मिथ्यात्व को किस प्रकार से ले रहा है, वहां अन्य देवादि के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। ये उस संबंधी भूल हो गई कि षट आयतनों की सेवा अनायतनों की सेवा नहीं करता है, तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया। यथार्थ देवगुरु धर्म ये जरूरी है, पर इतना करने से ही नहीं हो गया। देहादि में तेरी आत्मबुद्धि है, वो जब तक नहीं गई तो यथार्थ में मिथ्यात्व गया नहीं। अब हिंसा आदि में कैसे मानता हो। तथा बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। अविरति किसे कहता है, ये सब मतार्थी के लक्षण बता रहे हैं, मतार्थी जीव के लक्षण चल रहे हैं अपने। तो बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। कि आप हिंसा कर रहे हो तो वो अविरति है, अथवा विषयों का सेवन कर रहे हो वो अविरति है। तो वो वास्तव में वो अविरति नहीं है। अब क्या अविरति है वो समझा रहे हैं कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। वो जो आपके विषयों में प्रवर्तन, वो जो हिंसा कर रहे हो ना आप, तो स्वरूप की जागृति, प्रमाद का मतलब होता है स्वरूप की अजागृति। तो आप अपने स्वरूप में नहीं हो, इसीलिए हो रहा है ये सब। कोई अपने स्वरूप में अधिष्ठित है तो जीव मरो अथवा जियो, उससे उसकी हिंसा नहीं होती है। पर अपना दोष इतना ही है कि स्वरूप की अजागृति, वो ही त्रस स्थावर जीवों की हिंसा का कारण है। वास्तव में रागादि की उत्पत्ति उसको हिंसा का है, और अंदर रागादि हैं तो आप बैठे हुए तो भी हिंसक हैं, और रागादिक बाकी हैं और आप चलते हुए जीवों को बचा रहे हैं तो भी हिंसक है। और चल रहे हो और रागादिक नहीं है तो आप चल रहे हो तो भी अहिंसक है। समिति पूर्वक ऑटोमेटिक चलना होगा। तो उस प्रमाद को तो पहचान नहीं रहा है, और वो बाहर के जीवों को सुरक्षा करने में उसका सारा उपयोग लगा हुआ है। स्वरूप की जागृति कुछ है। और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अब इंद्रिय और विषयों के सेवन को वो क्या कह रहा है यहां पर, कि वहां पर उसने हिंसा मानी। अविरति 12 प्रकार का होता है ना, इंद्रिय 5 इंद्रिय और मन का असंयम, और षटकाय जीवों की हिंसा, ये 12 प्रकार का है। तो षटकाय के जीवों की हिंसा का मूल कारण तो क्या है, प्रमाद। और विषय सेवन का मूल कारण क्या है, अभिलाषा। कोई विषय सेवन कर रहा है पर अभिलाषा नहीं है तो उसको विषय सेवन करना कहा भी नहीं। परंतु अगर अभिलाषा अंदर रह गई है और विषय सेवन नहीं भी कर रहे तो बैठे बैठे भी कर रहे हैं, विषय सेवन हो ही रहा है वो तो बैठे बैठे। तो उसकी विषय इच्छा अभिलाषा के ऊपर तो जोर नहीं है, वो नहीं देख पा रहा है। लयु स्वरूप न वृत्ति नो, और बाहर से विषयों को रोक के बैठा हुआ है। अवसर आएगा तो हम भी
ऐसा अभी नहीं, अभी तो क्योंकि अभी त्याग कर रखा है ना, इसलिए। तो अभिलाषा को मारने के ऊपर जोर कम है और विषयों को रोकने के ऊपर जोर ज्यादा है। तो लयो स्वरूप न वृत्ति, अभिलाषा मर जाएगी तो विषय तो अपने आप रुक जाएंगे, क्योंकि उसके विषय सेवन के मूल में ही अभिलाषा है, इच्छा है। इच्छा नहीं रही तो कौन सा विषय सेवन होगा? कोई भी विषय सेवन हो सकता। तो अविरति के संबंध में ये प्रॉब्लम आती है मतार्थी की। किसके लक्षण बता रही है? मतार्थी। तथा अब कषायों के संबंध में क्या उल्टा चल रहा होते हैं। तथा बाह्य क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। कोई गुस्सा कर रहा है तो ये बहुत कषाय कर रहा है, और कोई बिल्कुल धीमे से बोलता है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता है, उसको जानते हैं कि ये तो निष्कषाई व्यक्ति है। पर ऐसा नहीं है। एक राजा होता है, उसकी सेना लड़ाई करने के लिए जाती है। राजा तो राजगद्दी पे बैठा है मस्ती से, अथवा तो वो मंदिर में पूजा भी कर रहा है। वहां सेना लड़ाई कर रही है, यहां राजा मंदिर में पूजा कर रहा है। बताओ, युद्ध में जितने भी सैनिक मरेंगे, जो जो भी हिंसा होगी, उसका पाप किसको लगेगा? ये राजा पूजा कर रहा है, उसको नहीं लगेगा कि लगेगा? तो पूजा कर रहा है, परंतु युद्ध की इच्छा तो त्यागी ही नहीं है। क्रोध करता दिख नहीं रहा है, पूजा करता दिख रहा है, और इतना पाप चढ़ रहा है। तो राग द्वेष बसे हुए हैं। राज्य को जीतने की अथवा राजा बना रहने की इच्छा है, राग है, उसका तो त्याग हो नहीं रहा है, और भगवान की आरती उतार रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि तूने अभी तक कषायों के स्वरूप को जाना नहीं। ये कषाय का स्वरूप। इसलिए हमने मैंने दो वाक्य बोले। जरा वाक्य, एक एक वाक्य सुनना। कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं बोला जाता है। मैंने दो वाक्य, राजा बना रहने का और राज्य को हड़पने की इच्छा, दोनों इच्छा है। तो वो दूसरा आक्रमण कर रहा है तो उसको राजा बने रहना है, वो राग है ना। अगर राजा नहीं बना रहना होता है तो वो बाली मुनि की तरह करे। रावण ने उनके ऊपर अटैक किया। रावण ने कहा कि तू मेरे को मस्तक झुका, नमस्कार कर, क्योंकि तेरा राज्य तेरे पिता को मैंने दिया है। अब उन्होंने सोचा कि लड़ाई करेंगे, कितने सारे सैनिकों की हिंसा होगी, तो क्या किया जाए? इन सबको बचाने के लिए राजा रहने का राग त्याग करो। तो उन्होंने राजा रहने का त्याग कर दिया, राग त्याग कर दिया, लड़ाई नहीं हुई, मुनि बन गया। तो ये राग का त्याग तो हो नहीं रहा है, और भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान मेरे को विजय दिलाना। और वो भी कैसी पूजा में भी क्या है? भगवान मेरे को विजय दिया। फिर मिच्छामि दुक्कडम भी करता है, प्रतिक्रमण भी करता है, पर क्या काम का? मूल जो है वो जब तक आपने काटा नहीं है तब तक वृक्ष तो उगेंगे। तो राग द्वेष रूप परिणति है, वो कषायों में मुख्य है, वो तो है नहीं। और बाहर से क्रोधादि हो रहा है, उसको वो मान रहा है कि मैंने क्रोध नहीं किया इसलिए मैं उपशम भाव, मान नहीं किया इसलिए उपशम भाव, मान मिला नहीं इसलिए किया नहीं। अभी मिले तो कितना राजी हो, माया के अवसर आए नहीं है इसलिए अभी कुछ अवसर ही नहीं है, इस कारण से वो ऐसा बैठा हुआ है व्यक्ति। तो वो स्वरूप पता नहीं पड़ रहा है, वृत्तियों का स्वरूप इसको। तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है। अब योगों में किस प्रकार से विपर्यास रहता है कि भाई मन वचन काया के योग भी आश्रव के कारण है। तो वो क्या करता है? काया को स्थिर रखता है, बोलता नहीं, और मन में
अब मन का क्या किया जाए, जो विचार आता है वो विचार चलते रहते, उसको तो वो योगों का निरोध कहता है। तो शक्तिभूत योगों को नहीं जानता, बाह्य चेष्टा को तो रोक रखा है, परंतु शक्ति उनका जो स्वभाव है, योग का स्वभाव है, कर्म आकर्षण करने का जो सामर्थ्य है, उसको नहीं पहचान पा रहा है। तो काया को ऐसे कर लिया, इसका मतलब जो काई गुप्ती थोड़ी हो गई, काई गुप्ती नाम इसका है ही नहीं। अब क्या कैसे कैसे हैं वो भी आगे कहेंगे, किस किस प्रकार से करना चाहिए वो भी आगे कहेंगे, उसका यथार्थ स्वरूप भी बताएंगे। तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव है, उनका तो नाश करने की चिंता नहीं है और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, उसके बाह्य निमित्त मिटाता है। सो उनको मिटाने से आश्रव नहीं मिटता, बाहर के निमित्त मिटाने से कोई आश्रव नहीं मिटता, अंदर तो है। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादि की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवृत्ता, क्रोधादि नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है, तथा उसके मिथ्यात्वादी चारों तथापि उसके मिथ्यात्वादी चारों आश्रव पाए जाते हैं। अब देखो सब कर रहा है तो भी सब आश्रव पाए, कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें तो भी। तथा कपट से भी वे कार्य नहीं करता है, ऐसा नहीं कि अंदर छल रख करके वो पाल रहा है सर, ऐसा भी नहीं है, सरल बन करके पाल रहा है, मन से पाल रहा है वो। कपट से करे तो ग्रैवेक पर्यंत कैसे पहुंचे, कोई काम अपन कपट से करते हैं ना, कोई भी भाव अच्छा कार्य भी कपट से करते हैं तो उसका पुण्य बंद नहीं होता तथारूप। और ये तो कितना पुण्य बंद कर रहा है, ग्रैवेक तक जाने का पुण्य बंद कर रहा है। इसलिए कोई भी व्रत आदि का पालन वो कपट से नहीं कर रहा है, सरलता से मन से कर रहा है, परंतु उसके यथार्थ स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा है, उसके मूल में नहीं जा रहा है कि हिंसा का क्या मूल है, विषय सेवन का क्या मूल है, मिथ्यात्व का मूल क्या है, अविरति का मूल क्या है, कषायों का मूल क्या है, योगों का मूल क्या है, इसमें नहीं जा पा रहा। बहुत सूक्ष्म वस्तु है ये, केवल वितराग विज्ञान में ही समझाई जाएगी और कहीं समझाई नहीं जाएगी ये वस्तु, बाकी तो सब बाहर बाहर का दिखता है। इसलिए कहते हैं, इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप रागादि भाव हैं वे ही आश्रव है। अंतरंग अभिप्राय में, उपयोग में भी नहीं हो, मन में चल रहे हैं वो भी नहीं, अभिप्राय में अंदर की वासना पड़ी हुई है जो राग आदि की, वो ही वास्तव में आश्रव है। ये छुपी हुई अभिप्राय की वासना है, उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए इसके आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धा नहीं है, उसको श्रद्धा वो सम्यक दृष्टि ही नहीं। अब इन सबको ठीक कैसे करता है वो कहते हैं, संवर तत्वों को वो कैसे उल्टा उल्टा लेता है, इसके ठीक विपरीत संवर तत्व है ना, तो समिति आदि का स्वरूप बताएंगे कि वास्तव में क्या है इन व्रत आदि का स्वरूप। तथा संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संवर जानता है। अब संवर किसको जाना, पाप की क्रिया को अटका दिया तो मेरे संवर हो गया ऐसा जाना, परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने वह नहीं हो सकता। आगे वो प्रश्न करते हैं, मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वहां उनके बंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होती है, सो किस प्रकार है। अब प्रश्न किया कि मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, एक काल में एक ही भाव होगा, वहां उनके बंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होती है, सो किस प्रकार है। तो समाधान, वह भाव मिश्र रूप है, कुछ वितराग हुआ है, कुछ सराग रहा है, जो अंश वितराग हुए उनसे संवर है और जो अंश सराग रहे उनसे बंध है, दोनों चल रहा है। एक ही भाव में, मिश्र भाव है ना वो, तो एक ही भाव में दोनों चल रहे हैं।
सो एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी मानना और संवर निजरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्र भाव से दो बन गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक राग भाव से ही, प्रशस्त राग भाव है, उसी से आप पुण्य भी मानो और उसी से संवर भी मानो, वो कार्य नहीं हो सकता। मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह विरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि ही के होती है। मिश्र भाव में जानता है कि इतना इतने वितराग परिणति है और इतने इतने राग परिणति, इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है। मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है, इसलिए राग सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है कि ये हम जीवों की रक्षा वगैरह कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इससे हमारा मोक्ष होगा, इससे हमारा कर्म कट रहे हैं, इस प्रकार से वो मानते हैं, परंतु वो तो योग है केवल। तथा सिद्धांत में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा है, सो इनका भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। किस प्रकार? सो कहते हैं। अब इसको भी कहते हैं, ये सब मतार्थी जीव कैसे कैसे चलता है ना, आत्म सिद्धि का बहुत अच्छा किसी ने विश्लेषण किया हो तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक वालों ने किया, बहुत अच्छी तरह से उस आत्म सिद्धि को खोला है। अब वो बताते हैं कैसे करते हैं, गुप्ती को कैसे मानते हैं। बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतन न करें, मौन धारण करें, गमनादि न करें, उसे वह गुप्ती मानता है। ये गुप्ती का स्वरूप अपन कहते हैं ना, गुप्ती किसे कहते हैं कि गमनादि काय गुप्ती मतलब कुछ क्रिया मत करो, और वचन गुप्ती मतलब कुछ बोलो मत, और मनोगुप्ती मतलब कुछ भी खोटे भावों का विचार मत करो, तो इससे गुप्ती हो गई, परंतु ये गुप्ती का यथार्थ स्वरूप नहीं है, ये योग का यथार्थ स्वरूप है। अब देखते हैं, सो यहां तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं, विकल्प हो ही रहे अंदर, और जब किसी भी प्रकार के विकल्प हो आपके तो वो गुप्ती नहीं है, मनोगुप्ती, वो मन गुप्त कहां हुआ। वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, रोक रखी है, जबरन रुकी नहीं है, रोक रखी है। वहां शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। अब कैसे होता है वो बताते हैं। इसलिए वितराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ती है। कितनी जोरदार बात कही उन्होंने। वितराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा न हो, इतनी उदासीनता आ गई है। कृपाल देव कहते अमे देहधारी छीए के केम ते માંડ માંડ याद करिए त्यारे सांभळे छे। इतनी उदासीनता आ गई है कि बोलने की इच्छा भी नहीं होती है, कहीं आने जाने की इच्छा भी नहीं होती, शरीर को हिलाने डुलाने की इच्छा भी नहीं होती, मन में कुछ चिंतन करने की इच्छा भी नहीं होती, एकमात्र साक्षीभूत होकर रहने की इच्छा होती। ये वितराग भाव कहलाता है, उदासीन भाव। ऐसी उदासीनता छा जाती है तो बाहर का योग हिले डुले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो शरीर हिलता है, इससे ऐसा नहीं है कि अंदर आत्मा क्षोभित हो जाता होगा। आत्मा का क्षोभ कषाय से होता है, योगों से नहीं होता है। नहीं तो तीर्थंकर केवली भी विहार करते हैं तो उनको भी आत्मा क्षोभित हो जाना चाहिए, समाधि टूटनी चाहिए, पर टूटती नहीं समाधि। अरे यहां तक कि कोई मुनिराज है ना, उनको कोई देव, उपसर्ग देव अथवा विद्याधर, कोई मुनिराज बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, और
पूर्व जन्म का कोई वैर वगैरह होगा, तो उठा करके उसको ले जाते हैं और ले जाकर के समुद्र के बीच ऊपर आकाश में नीचे डाल देते हैं। और वो मुनिराज तो ऐसे पद्मासन में बैठे थे, और वो जब नीचे डाल देते तो उनका तो आसन भी छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है वहां पर। तो उनके शरीर भी आकाश से नीचे आएगा तो वो हिलेगा डुलेगा, और वो उसी अवस्था में श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान होता है। वो नीचे नहीं आते हैं, आकाश में 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। नीचे उतरते उतरते केवल ज्ञान होता है उनको, वो फेंक देता है नीचे। अब काय का हलन चलन ही आप ऐसा मानो कि काय के हलन चलन से ही वितराग भाव नष्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। वो तो श्रेणी वहीं चढ़ रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, उस समय श्रेणी चढ़ रहे वो तो। इसलिए केवल शरीर के चलने से काय गुप्ती नष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। शरीर को हिलाने डुलाने की कषाय पूर्वक की जो इच्छा है ना, उससे काय गुप्ती नष्ट होती है। मुनिराज बैठे हैं और उनको शरीर को किसी भी प्रकार से गमनागमन की, हिलाने डुलाने की इच्छा नहीं है, पर तेज हवा आई और हो सकता है शरीर हिले भी और डुले भी, इसमें क्या दिक्कत है। परंतु उनका शुद्धोपयोग नहीं जाता उससे, क्योंकि बुद्धिपूर्वक हिलाते डुलाते इच्छा नहीं है उनकी। इसलिए इच्छा रहित हो जाने पर जो शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, इच्छा रहित हो जाने पर जहां बोलना बंद हो जाता है, इच्छा रहित हो जाने पर जहां पर मन के विकल्प समाप्त हो जाते हैं, ये सच्ची गुप्ती। तो ये स्वरूप, ये लयु स्वरूप ना वृत्ति न, ये जोरदार बात लिखी है उन्होंने। इसके ऊपर जितनी व्याख्या की जाए उतना कम। अब आगे ये तो गुप्ती, अब समिति का बताते हैं। ये सब अपनी मान्यता ठीक करने के लिए है। हम अपनी इस भूमिका में कितना कुछ कर पाएंगे वो अलग बात है, पर हम उनके स्वरूप को यथार्थ समझे बस। तथा पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। दूसरे के जीवों को रक्षा के लिए यत्नाचार से चलना, खाना पीना, ये भी 5 समितियां हैं, उसको वो समिति मानता है। सब ऐसा ही मानते हैं कि देख के चलो, देख के खाओ, ये समिति है, परंतु उसका परमार्थ कुछ और बताएंगे। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? समिति तो संवर का कारण है, इतना तो पक्का है ना। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषद चारित्रयी ही, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है, ये संवर के कारण है आपके। तो यहां ये कह रहे हैं कि हिंसा के परिणाम से तो पाप होता है। अगर आप हिंसक प्रवृत्ति कर रहे हैं तो पाप होगा उससे, अथवा वृत्ति है। और रक्षा के परिणामों से संवर होता है। तो आप दूसरे जीव की रक्षा के परिणामों को लेकर के आप अपनी गमनागमन रूप क्रियाएं समिति कर रहे हो, तो अब संवर का किससे होगा बताओ? संवर का कारण तो समिति रही नहीं, वो तो पुण्य का कारण ही होगी, क्योंकि आप प्रशस्त भाव लेकर के चल रहे हो कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं हो, बचा बचा कर इसलिए चलना है। तो ये समिति तो केवल आपको पुण्य बंद कराएगी, ये समिति आपको संवर नहीं करा सकती है। तो फिर कौन सा विश्वरूप बताएंगे? अभी पहले 5 समितियों को बताएंगे, फिर उसका यथार्थ स्वरूप बताएंगे। ये इतने भ्रम निकलते हैं कि अपनों ने कभी सुना ही नहीं हो ना, ऐसी ऐसी चीजें निकलती है इसमें से। इसलिए मैं कहता ये 7वां अध्याय हर महीने में एक बार तो पढ़ ही लेना चाहिए व्यक्ति को। वो कांजी स्वामी था ना, छोटे छोटे अक्षरों में उनके पास रखते थे, वो जिस संप्रदाय में थे ना, उस संप्रदाय में कदाचित उसको वांचन आदि की उनको अनुमति नहीं मिलती, छुपा करके रखते थे, उसको गुप्त रखते थे और फिर वो पढ़ते थे, कोई दूसरा देख नहीं लेगा। सत्य कहीं से भी हो अपने को बिना आग्रह के लेना चाहिए। अब ऐष्णा समिति कहते हैं
तथा ऐष्णा समिति में दोष टालता है। वहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। सो समिति कैसे होती है? अब समिति कैसे होगी यथार्थ ये कहते हैं, मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है। वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। क्या? मुनियों के किंचित राग होने पर, किंचित राग होगा तो ही वो बाहर का जो 28 मूल गुण वगैरह पालन करते हैं। बिल्कुल राग की उत्पत्ति नहीं है तो फिर वो बैठे रहते हैं ध्यान में, कुछ क्रिया नहीं होगी, ना आहार होगा, ना विहार होगा, ना कुछ नहीं होगा उनका। तो किंचित राग होने पर गमनादि रूप क्रिया होती है। वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से, आसक्ति ज्यादा नहीं है, इसलिए क्या है कि जैसे तैसे क्रिया नहीं हो रही है उनकी। सहज ही किसी भी जीव को कष्ट नहीं हो ऐसी क्रिया सहज हो रही है वहां। क्यों? क्योंकि अजागृति नहीं है और आसक्ति नहीं है, तो ऑटोमेटिक ऐसा ही हो रहा है। मेरे गमनागमन के लिए, मेरे भोजन के लिए, मेरी किसी भी क्रिया से कोई भी जीव नहीं मरे, ऐसी उनकी क्रिया सहज होती है, ऑटोमेटिक। इतना उनका उदासीन भाव, वीतराग भाव है, ये सब होता है। वहां उन क्रियाओं में अति आसक्ता के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती था। अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते कि मुझे चलना है, मेरी समिति पालन के, इसलिए किसी को दुख होना, किसी को दुखी नहीं करना उनको, ऐसा अंदर में अभिलाषा ही नहीं है किसी को दुखी करने की। इसलिए स्वयमेव ही दया पलती है, ये वाक्य लिखा है ना। क्या किया है उन्होंने? स्वयमेव ही दया पलती। हमको तो कुछ नहीं करना किसी, सहज। इस प्रकार सच्ची समिति, ये सच्ची समिति। अब आगे कहते हैं, तथा बंधादिक के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, परंतु वहां क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। अब वो किस प्रकार से वो 10 धर्म पालते हैं ना, क्षमा विनय आदि जो पालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो बाहर से ही पाल रहे हैं क्षमा आदि, अंदर से पता नहीं पड़ रहा है उसको, तो उसकी बात कर रहे हैं। परंतु वहां क्रोधादि करने का, देखो, बंधादिक के भय से कि मेरे को बंद हो जाएगा, अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, परंतु वहां क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। जैसे कोई राजादिक के भय से अथवा महंत पने के लोभ से परिस्त्री का सेवन नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते। उसे त्यागी, अभी कोई यहां आश्रम में आया, पति पत्नी सहित आए, आश्रम का ऐसा नियम है कि आश्रम में, बहुत से आश्रम में होते ही है कि आश्रम में जब तक रहोगे तब तक आपको ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना है। तो वो स्त्री का त्यागी हो गया क्या? वो तो आपके यहां के आश्रम के अनुशासन के भय से आपने स्त्री सेवन छोड़ा है। तो वहां वो क्षमा आदि का पालन इस प्रकार से हो रहा है वहां पर। वैसे ही यह क्रोधादिक का त्यागी नहीं है। तो कैसे त्यागी होता है, अब उसको बताए। सच्चा त्याग क्या है, क्षमा आदि सच्ची क्या है, वो बताते हैं। पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधादिक होते हैं। क्रोधादिक होते क्यों हैं? कोई पदार्थ हमको इष्ट लगता है, कोई पदार्थ हमको अनिष्ट लगता है, इसलिए जो इष्ट लगता है उसके प्रति रागादिक होते, अनिष्ट लगता है उसके प्रति द्वेषादि क्रोधादि होते। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, कैसी जोरदार बात लिखी, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है।
तब उत्तम क्षमा है, उत्तम मार्दव आर्जव, सत्य शौच संयम तप त्याग किंचन्य ब्रह्मचर्य, ये सब तब होते हैं जबकि उनको कोई इष्ट अथवा अनिष्ट भासता ही नहीं है। तो किस पर क्रोध करो? मान करने युक्त जैसा कुछ लगता ही नहीं है तो किस पर मान करो? मायाचारी करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं तो मायाचारी क्यों? किसके लिए? लोभ करने जैसा कुछ है ही नहीं तो लोभ क्यों जागेगा? ऐसा यथार्थ वस्तु का स्वरूप जानता है तब सच्चा धर्म होता है। अब बाहर से तो जाओ, मैं तुमको क्षमा करता हूं, ऐसा बोलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता, पर अंदर से अभिप्राय में द्वेष की वासना नहीं की। मेरा समय आएगा ना। ये महावीर भगवान का ऐसा हुआ। वो जब मुनि अवस्था थे ना, विशाख नंदी नाम था उनका, विशाख नंदी, हाँ ऐसा ही कुछ नाम था। तो वो मुनिपना ले लिया। तो उनके काका का लड़का था ना, उन दोनों के थोड़ी बनती नहीं थी, तो उसको घर से पहले ही निकल गया था। तो किसी वेश्यालय के वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया। बाद में ये मुनि बन गए और ये रास्ते से जा रहे थे तो मुनि का एकदम कृश काय हो जाता है शरीर। पहले तो हट्टा कट्टा था, मार करके उसको भगा दिया गया था उसके काका के लड़के को। तो वो बैठा था वेश्या के घर के ऊपर और ये मुनिराज चर्या के लिए जा रहे थे। तो एक गाय आई और उनको धक्का लगा दिया, ये गिर पड़ा। तो वो ऊपर से हंसा बैठा बैठा कि मेरे को मार के भगा दिया था, उस समय तो बड़ा बहादुर बन रहा था, बड़ा बलवान बन रहा था, अब तेरे को उठा भी नहीं जा रहा है। ऐसा करके उसके ऊपर बड़ा हास्य किया। तो उनको आ गया गुस्सा अंदर से, परंतु मैं मुनि हूं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं गुस्सा करूंगा तो लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ऐसा करके लोक लाज के कारण से उसने क्रोध नहीं किया, पर अंदर ऐसा बंद कर लिया कि मेरा अवसर आएगा तो तेरे को बता दूंगा। ये निदान, ये कहला। तो अभिप्राय में अभी वो अनिष्ट रूप लगा उसको। काका के लड़के के जो शब्द थे वो उसको क्या लगे, अनिष्ट रूप लगे, क्योंकि अभी अनिष्ट बुद्धि गई नहीं परद्रव्य में। और इस कारण से उनने निदान किया, गुस्सा हुआ और कैसा निदान किया, तो वो तो नारायण बने त्रिपृष्ठ और वो प्रतिनारायण बना अश्वग्रीव भवों के बाद, कुछ भवों के बाद। और दोनों फिर लड़े, दोनों मरे और दोनों नरक में गए। ये अभिप्राय में इस प्रकार से हुआ करता है। बाहर तो क्षमा दिखी, अब वहां जितने भी लोग खड़े होंगे, बैठे होंगे, उस दृश्य को देख रहे होंगे, वो सब क्या सोचते होंगे कि यार देखो ये कितना हंस रहा है इनके ऊपर, पर ये मुनिराज हैं, वो उसको किंचित भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। ये मुनिराज कितने क्षमा वाले हैं, पर मुनिराज ने ये बांध लिया था सब उस समय, ये अंदर की वृत्ति दिखाने के लिए ये सब कर। इसका मतलब उनके सच्ची क्षमा प्रकट नहीं हुई थी। इस प्रकार से ये वृत्तियों का स्वरूप है। आज अपना समय हो गया, आगे फिर से इसको यथावसर विश्लेषण करेंगे। ये सब प्रारंभ में सम्यक्त्व की भूमिका जब आती है ना, तब से ही इन सब की क्लैरिटी होनी चाहिए। इन सब की क्लैरिटी होगी, सच्चा जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, बंध क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, पाप तत्व, पुण्य तत्व, इन्हीं की जब तक यथार्थ में अपने को श्रद्धा नहीं होगी, इसका परमार्थ स्वरूप जब तक पता नहीं पड़ेगा, तब तक हम सम्यक्त्व की भूमिका में नहीं आते हैं। फिर आगे का पंचम गुण स्थान ने मुनिपना ने, ये तो बहुत दूर की वस्तु रह जाती है। अभिप्राय की सब विषय इतने क्लियर होने चाहिए अपने अंदर, हम कितना कर सकते हैं ये सब बात अलग होगी, पर अंदर एकदम क्लैरिटी कि ये संवर है, ये आश्रव है, ये बंध है, ये निर्जरा है, ये भाव इस प्रकार से। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय
प्रणमो पद तेवर तेज, ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। सूत्र सौ साथे। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। જય સદગુરુ।